कोरोना काल का संकट और ऊपर से पड़ोसी देश चीन से बिगड़ते संबंध के बीच देश के सामने बेरोजगारी के बीच आत्मनिर्भर होने की चुनौती है। ऐसे में एक इंजीनियरिंग करने वाले युवक ने चीन को करारा जवाब देने के लिए कमर कस ली है, जो चीन से आयात होने वाली सामग्रियों के विकल्प के तौर पर सामान तैयार करके न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, बल्कि कई लोगों को रोजगार देने की मिसाल भी कायम कर रहा है। इसी तरह चीनी उत्पादों के विकल्प के तौर पर जिले में बांस से भी राखियां और अन्य सामग्रियों का निर्माण किया जा रहा है। बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद क्षेत्र के दीनी गांव के रहने वाले भुवन उर्फ बाबा उपवंशी यूं तो अपने नित्य नए कार्यों के लिए इलाके में पहचाना हुआ नाम है, जो कोरोना काल में इन दिनों गाय के गोबर और अन्य औषधि मिलाकर बेहतरीन स्वदेशी राखियां अपनी गौशाला में तैयार कर उसे बाजार में उतार चुके हैं। पूरी तरह स्वदेशी इन राखियों को न सिर्फ बेचने के लिहाज से बल्कि चीन के उत्पादों के विकल्प के तौर पर भी खुद को तैयार कर रहे हैं। भुवन की माने तो गोबर समेत पंचगव्य की ये राखियां पर्यावरण और सेहत के नजरिए से बेहद किफायती साबित होंगी। मेरी गौशाला एक्चुअली आत्मनिर्भर गौशाला है। मैंने गवर्नमेंट से आज तक कोई फंड नहीं लिया, ना कोई दान में हम लोग कुछ लेते नहीं है। हमारा पहले से मोटो रहा था, दान नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। तो हम लोग गाय से गोबर और मूत्र से बने उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराएंगे, तो उसी से गाय के जीवन चेहरा चलाने के लिए हमको संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। फिर अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में और चीन के साथ हमारी थोड़ी दुश्मनी तल्ख हुई, तो चीन का हमको विकल्प भी लाना था। तो बाकी चीज़ें तो हम पहले से बना ही रहे थे, साबुन और धूप। फिर हमने राखी को चुना और अभी सप्ताह भर से हम राखी बना रहे हैं। फिर हमने देखा चीन और क्या क्या ऐसी चीज़ें भेजता है जो हम यहाँ बना सकते हैं और उसका विकल्प बन सकते हैं। तो अभी फिर हमने जो दिया है, जो चीन से आता था बन के, हमने उसका भी विकल्प अभी गोबर से दिया बना रहे। मूर्तियाँ भी आती थी चीन से और बाहर से आती थी, तो हमने अभी कृष्ण भगवान जो जन्माष्टमी में हम लोग बहुत सारी मूर्तियाँ बना के मार्केट में उपलब्ध करवाएंगे। और हमको गणपति जी की मूर्ति के भी ऑर्डर आने लग गए हैं और हमने अभी बनाना चालू भी कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 10 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और हम आत्मनिर्भर। राखी का निर्माण करके न सिर्फ भुवन आत्मनिर्भर बनने के साथ रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि आगे गोबर और अन्य औषधि को मिलाकर भगवान गणेश और कृष्ण की प्रतिमा तैयार करने का सफल प्रयोग कर चुके हैं। वहीं ग्रामीण अंचलों के ही फसलों और अन्य उत्पादों से बेहतरीन घरेलू सजावटी सामग्रियों का भी निर्माण कर चाइना उत्पादन का विकल्प भी देश में ही तैयार करने की कोशिश जारी है। बाकायदा इंजीनियर भुवन के पिताजी भी मानते हैं कि उनकी बेटी की कोशिश है कि देश का पैसा देश में रहे और प्रधानमंत्री समेत शासन प्रशासन का कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार हो सके। क्या महसूस हो रहा है और क्या सोच आगे है आप लोगों की? ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत सी यहाँ के निजी संसाधन को उपयोग करने में काफ़ी पीछे था। और अभी जैसे ही ये कोरोना चीन का फैला और चीन से विवाद भी हुआ, बहुत से हमारे सैनिक भी उसमें मरे, तो फिर अभी पढ़ा लिखा जवान था, पहले नौकरी भी इसको लग रही थी, काफ़ी इंटरव्यू दी, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा था। इसका पहले से माइंड था कि मैं अपने स्वदेशी जो धंधे को बढ़ाऊं, अपने जितने बेरोजगार लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको इस धंधे में लगाऊं और ये अपने उत्पाद को, अपने स्वदेशी उत्पाद को पूरे भारत में फैलाऊं, ताकि हमारा भारत निर्भर हो। और विदेश से हम जो सामान मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं और भी आ रहे हैं, बहुत सी विदेशी कंपनियां, करीब करीब 500 कंपनियां हमारे यहाँ, तो हमारे देश का पैसा बाहर न जाए, देश का पैसा देश में रहे और देश के बेरोजगारों को ये काम मिले। और इसमें स्वस्थ ही नहीं, अंधे लंगड़े विकलांग जितने भी हैं वो अभी भी यहाँ हमारे इसमें काम कर रहे हैं और उनको सब। भुवन उपवंशी चाहते तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बड़े महानगरों में अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन स्वदेशी सोच और लोगों की सेवा के जज्बे से आज उन्हें नई पहचान मिल रही है। यहाँ भुवन अपनी गौशाला में कल तक बेकार बैठे गांव के पढ़े लिखे बेरोजगारों को ही नहीं, बल्कि दिव्यांग और नेत्रहीन को भी बेहतर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। एक ओर गाय के गोबर से राखियां तैयार की जा रही हैं, तो दूसरी ओर बांस से बेहतरीन राखियों का निर्माण बेहर में किया जा रहा है। ये राखियां बाजारों में खूब पसंद की जा रही हैं। बाकायदा राखियों के अलावा फर्नीचर, सजावटी सामग्रियों समेत अनेकों सामान तैयार कर बालाघाट का गौरव बढ़ रहा है। इससे भी कईयों को रोजगार मिलता है। बाकायदा
बांस से राखी और अन्य सामानों के निर्माण को वन विभाग और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। संचालित कैसे? जो बांस हस्तशिल्प केंद्र जो है वन विभाग के द्वारा खोला गया है, जिसमें इन लोगों को एक कॉमन सेंटर अवेलेबल कराया गया है, जिसमें क्या है कि गांव के जो जनजाति के लोग हैं वो लोग यहाँ पर आके अपना काम करते हैं, है ना। काम करने के बाद में जो बांस, यहाँ मेनली ये बांस से बेस है, इसमें जो बांस से संबंधित जितनी अन्य सामग्रियाँ हैं, फर्नीचर वगैरह है, उसके अलावा फिर वो अदर इनोवेशन जैसे आपने देखा अभी जो अपना बिना टच किए आप कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं अपने पेड़ का उपयोग करके, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर एक नया इनोवेटिव चालू किया इन्होंने राखी वगैरह बनाना, तो इससे अलग अलग प्रकार के ये लोग कलाकृति वगैरह बनाते हैं बांस से, जिससे ये लोग क्या करते हैं बना के मार्केटिंग करते हैं इसकी, है ना। तो जो मार्केटिंग से फ़ायदा होता है फिर वो अपने जितने भी वर्कर लोग हैं उनको ये लोग मजदूरी देते हैं और सब उसी के साथ साथ ही अपना रॉ मटेरियल स्वयं खरीदते हैं और इसको फिर ये एक समूह के द्वारा मैनेज करते हैं। भुवन उर्फ बाबा उपवंशी अपनी तालीम को खुद के स्वार्थ के बजाय छोटे से लेकर बड़े बड़े कार्यों को स्थापित करने और सामानों के उत्पादन से सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने पर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो स्वदेशी और उत्पादन में चीन के सामानों के विकल्प को देश में ही तैयार करने की सोच के साथ कदम बढ़ा रहा है। लोगों के मिलते साथ और विश्वास की बदौलत अब भुवन आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। वहीं बांस हस्तशिल्प समिति के द्वारा भी बांस के सामानों का निर्माण करके बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिससे अब चीन की सामग्रियों के बहिष्कार के बीच बेहतर विकल्प ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आत्मनिर्भर की उम्मीदें भी जाग रही हैं। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहरे की रिपोर्ट।